हेलो हेलो हेलो, ओहो। मैंने वो नहीं खोली थी, आवाज अब आ रही होगी। ठीक है भाई। चलिए जी। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है स्किल, योग्यता, प्रोफिशिएंसी इसका सिनोनियम होगा। डेफिशिएंट होता है कमी, लैक ऑफ समथिंग। अनफॉर्चुनेट होता है अनलगी, जिसको आप भागा कहते हैं। और बैनिश का मतलब होता है रिमूव फ्रॉम सोसाइटी, किसी को समाज से निकाल देना। ठीक है। तो प्रोनाउन चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, अब हम इसके साथ चल रहे हैं वोकेबलरी के साथ। ठीक है। अब कॉम्पिटेंस से ही बना है कॉम्पिटेंट, लेकिन इसका सिनोनियम अलग आता है। कॉम्पिटेंट होता है किसी चीज के योग्य, यानी कि कैपेबल। कॉम्पिटेंट होना मतलब कैपेबल होना, क्वालिफाइड होना। हर्डल, हर्डल होता है किसी काम में आया हुआ ऑब्स्टेकल, किसी काम में आया हुआ ऑब्स्टेकल या किसी काम में आया हुआ रुकावट। एक्स्ट्रावेगेंट होता है पैसे को बर्बाद करने वाला, यानी कि वेस्टफुल, फिजूल खर्ची। और एफिशिएनेडो होता है किसी का भक्त, डिवोटी या फैन ऑफ समवन, है ना। जैसे आप किसी एक्टर एक्ट्रेस के फैन होते हैं ना, डिवोटी होते हैं। सर मैंने अभी बैच लिया है, मैं क्लास 11 का स्टूडेंट हूँ, मेरा बेसिक ग्रामर बहुत कमजोर है, कहाँ से स्टार्ट करूँ? आदित्य राज। कहाँ से स्टार्ट करूँ? चैप्टर स्टार्टिंग से ही करो, फर्स्ट से ही, बेसिक से ही करो, पार्ट ऑफ स्पीच से ना। कॉम्प्लेसेंट क्या होता है? कॉम्प्लेसेंट बंदा होता है जो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होता है। सेटिस्फाइड का मतलब होता है भाई संतुष्ट होना। तो इसका आंसर क्या हो जाए? कंटेंटेड। कंटेंटेड होता है सेटिस्फाइड। क्लेंडस्टीन ऑपरेशंस कैसे होते हैं? गुप्त ऑपरेशंस होते हैं। हिंदी में बोल रहा हूं तो लिखते रहना। निबल का मतलब होता है किसी चीज को चबाना, च्यू। ठीक है। और तेजी से चबाना, तो इसे कुतरना कहते हैं। जैसे चूहा कुतरता है ना, तो ये कहता है निबल। और पैलेटेबल होता है स्वादिष्ट, टेस्टी। ठीक है। जो खाना हमारे पैलेट को अच्छा लगता है उसे हम कहते हैं पैलेटेबल फूड, यानी कि टेस्टी फूड। ठीक है। स्वादिष्ट भोजन। नेक्स्ट, कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होती है भाई? कंप्लेंट होती है शिकायत। तो जब आपको किसी काम से, किसी चीज से शिकायत होती है तो ऑब्जेक्शन होता है। ठीक है। ब्लंट होता है, ब्लंट क्या होता है? ब्लंट होता है सीधा सीधा। देखिए ब्लंट के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट, मुंह पे बोल देना किसी के, ब्लंट आंसर दे देना। और दूसरा होता है रफ, खुरदरा। जैसे चाकू जब ब्लंट हो तो रफ हो जाता है। कॉन्ग्रीगेशन होता है भक्त मंडली, मीटिंग, सभा, श्रद्धालुओं के समूह को भी। ठीक है। श्रद्धालुओं के समूह को भी कॉन्ग्रीगेशन ही कहते हैं। इम्बेसाइल होता है स्टूपिड माइंड, स्टूपिड, कमजोर दिमाग का व्यक्ति, उसे हम इम्बेसाइल कहते हैं। ठीक है। कॉन्ग्रीगेशन धार्मिक लोगों का समूह होता है। ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूं। अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। वर्शिपर्स मतलब श्रद्धालुओं के समूह को कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, भक्त मंडली जिसको कहते हैं। ठीक है। भक्त मंडली, ये कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैसे होते हैं? जो समझ में नहीं आते हैं। नॉट अंडरस्टूड, जो चीजें समझ से बाहर हो जाती हैं उन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझ में ना आए। इनकॉम्प्रिहेंसिबल। सिंपैथी तो सहानुभूति होती है। परपीचुअल होता है परमानेंट, नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है। एक्यूट क्या होता है? एक्यूट माइंड, शार्प, तेज, तेज तर्रार, उसे कहते हैं एक्यूट। एक्यूट माइंड का जो बंदा होता है वो शार्प माइंड होता है। परप्लेक्स, कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट, देखिए वो कंप्लेंट था, अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था कंप्लेंट, शिकायत। ठीक है।
ये रहा चौथे नंबर पे, ये कंप्लेंट था, ये कॉम्प्लाइंट है। कॉम्प्लाइंट आई पहले आ गया, तो कॉम्प्लाइंट होता है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी जो एक दूसरे की बात को मान लेता है। तो सबमिसिव, सबमिसिव आज्ञाकारी को ही कहते हैं, यानी कि एक ऐसा बंदा जो दूसरों की बात मानता हो, ओबीडिएंट। सरकास्टिक रिमार्क्स जब हम किसी के प्रति करते हैं तो आलोचनात्मक होते हैं, मतलब आलोचनाओं से भरे हुए, है ना। व्यंग्यात्मक, क्रिटिकल, ठीक है। आलोचनाओं से भरे हुए, इसे कहते हैं सरकास्टिक, ठीक। प्रोपिशियस क्या होता है? शुभ, यानी कि फेवरेबल, फेवरेबल या शुभ। आर्डेंट होता है जोशीला, या हम कह सकते हैं पैशनेट, ठीक है, जोश से भरा हुआ, पैशनेट। यू कैन ऑल्सो से आर्डेंट। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेट। जब चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं तो इसका मतलब वो कैसी हो जाती हैं? पजल्ड हो जाती हैं। पजल्ड कह सकते हो या कंफ्यूज्ड कह सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मडल्ड, ठीक। प्रिटेंस क्या होता है भाई? प्रिटेंस होता है एक तरीके से शो ऑफ, हिंदी में इसे कहेंगे दिखावा। ब्लूम, पौधा जब ब्लूम होता है तो इसका मतलब खिलना होता है, खिलना या डेवलप, डेवलप होना। और रेब्यूक का मतलब क्या होता है? रेब्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकार लगाना किसी को, स्कोल्ड समवन। नेक्स्ट, कॉम्प्लाई का मतलब भाई, कॉम्प्लाई का मतलब किसी चीज को फॉलो करना। अबाइड बाय, अबाइड बाय और फॉलो एक ही चीज है, किसी चीज का पालन करना। तो एडहेयर इसका आंसर हो जाएगा ए। सपल, जब आपके लिम्स सपल होते हैं तो आपके लिम्स कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब लचीला आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। चेस्ट क्या होता है? चेस्ट होता है मॉरल, मॉरली प्योर, नैतिक रूप से पवित्र। ओवर्ट, ओवर्ट होता है ओपन, खुलेआम। अगर हम कोवर्ट बोलेंगे तो कोवर्ट होता है गुप्त रूप से, दैट इज सीक्रेट या हिडन। कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं हिडन ऑपरेशंस, यानी कि सीक्रेट ऑपरेशंस, ठीक है। तो कोवर्ट मतलब हिडन और ओवर्ट मतलब ओपन। ठीक। नेक्स्ट, कंपोज। जो बंदा कंपोज होता है वो, इसका मतलब क्या होता है? शांत होता है, काम। गेंसे, गेंसे का मतलब होता है किसी चीज को नकारना, यानी कि मना करना, ठीक है। तो हम इसको आंसर में क्या कह देंगे? डिनाई। डिनाई का मतलब मना करना ही होता है। ऑनरस क्या होता है? ऑनरस होता है बर्डनसम। बर्डनसम मतलब जो चीज आपको बोझ लगती है उसे कहते हैं ऑनरस। कल्पेबल होता है अपराधी, यानी कि गिल्टी। कल्पेबल, जो व्यक्ति कल्पेबल है वो अपराधी है, गिल्टी है। चलिए, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? कॉम्प्रीहेंड करना मतलब किसी चीज को समझना, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब भी समझना ही होता है, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अच्छा, रिवाइल का मतलब होता है एब्यूज, किसी को गाली देना, गाली देना, अपशब्द बोलना किसी को। ट्रिब्यूट क्या होता है? ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि देना, हिंदी में लिखना श्रद्धांजलि देना, और टू गिव रिस्पेक्ट। सॉलिसिट का मतलब रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना किसी से, रिक्वेस्ट, ठीक है, प्रार्थना करना, ये कहलाता है सॉलिसिट, ठीक। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कैसी होती है? देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव होता है कंप्लीट, पूर्ण रूप से, ठीक है। पूर्ण अध्ययन को कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। लेटेंट टैलेंट कैसा हो टैलेंट होता है? लेटेंट टैलेंट होता है हिडन टैलेंट, छिपा हुआ।
श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। जब कोई चीज श्रिंक होने लगती है तो वो सिकुड़ने लगती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, जब चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो सिकुड़ जाती हैं। वैंक्विश का मतलब होता है किसी चीज को बुरी तरीके से हराना। डिफीट करना मतलब पराजित करना किसी को। वैंक्विश करना यानी कि डिफीट। पांडे विमल कह रहा है सर डी वर्ड कब से स्टार्ट होगा? अच्छा, तुम सी में पक गए क्या करते करते? अगले दो के बाद सी स्टार्ट होगा। कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब होता है वही चीजों को दबाना, है ना, छोटा करना। कंप्रेस करना मतलब छोटा करना। तो कॉन्स्ट्रिक्ट। एस्ट्यूट होता है ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा क्लेवर हो, चालाक। एम्बिगस, एम्बिगस का मतलब होता है नॉट क्लियर, जो चीज स्पष्ट ना हो। और मिएंडर होता है घुमावदार, यानी कि वाइंडिंग पाथ, वाइंडिंग, सर्क्विटस, है ना, जो पहाड़ों में रास्ते होते हैं ना, मिएंडर, ये होते हैं मिएंडर। ठीक है, इसको मेज भी कहते हैं, MAZD। मेज का मतलब भी घुमावदार ही होता है। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, देखिए जब आपको कॉम्प्रोमाइज करना होता है तो इसका मतलब आपको एडजस्ट करना होता है ना। जब दो लोगों में कॉम्प्रोमाइज होता है तो आपस में एडजस्टमेंट होता है। तो दूसरों एक दूसरे की बात को रिकंसाइल करते हैं, मतलब सहमत होते हैं कि हाँ भाई, मैं भी आपकी बात से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, सहमत हो रहा हूँ। गाइल का मतलब है छल, चीट, यानी कि किसी को क्या देना, धोखा देना किसी को। इमिटेट करना मतलब किसी की नकल करना, कॉपी। और स्पर्न मतलब रिजेक्ट। स्पर्न होता है रिजेक्ट करना या डिक्लाइन, नकारना किसी चीज को, इसे कहते हैं स्पर्न। रिजेक्ट समथिंग या डिक्लाइन समथिंग। चलिए नेक्स्ट। कंपलसरी। जो चीज कंपलसरी है इसका मतलब वो क्या है, नेसेसरी है, वो आवश्यक है। अब अगर वो चीज आवश्यक है तो वो ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, रिक्वायर्ड। कनिंग होता है चालाक। बैफल मतलब किसी को क्या करना, कंफ्यूज करना, पजल करना। ठीक है। और लोध मतलब किसी से नफरत करना, हेट, डिसलाइक, एबहोर। ठीक है, लोध करना मतलब एबहोर, किसी से नफरत करना, या डिटेस्ट। डिटेस्ट का भी यही मतलब होगा। डिटेस्ट का मतलब भी वही जाएगा, किसी से नफरत करना, हेट करना किसी से। ऑब्लिगेटरी का मतलब रिक्वायर्ड, नेसेसरी, हाँ नेसेसरी होगा। कंपंक्शन होता है पछताना, क्या करना, पछताना, रिग्रेट करना, पछतावा फील करना। तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा इसका आंसर में, दैट इज रिमोर्स। रिमोर्स का ही मतलब क्या होता है बाबू, अटोन, प्रायश्चित करना। ठीक है। शैलो, शैलो का मतलब होता है नॉट डीप, जो गहरा ना हो। सेरेंडिपिटी क्या होता है, लक। सेरेंडिपिटी होता है सडन लक, अचानक से कोई चीज लाभ मिलना, है ना। विंडफॉल भी कहते हैं इसको, बिना मेहनत के अचानक से कोई चीज मिल जाना, उसे सेरेंडिपिटी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट तो समथिंग दैट कंप्लीट, जो किसी चीज को पूरा करती है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। रिमार्क वाला नहीं होता, वो अलग कॉम्प्लीमेंट होता है। ये कॉम्प्लीमेंट अलग होता है, आई वाला। ये किसी को हम रिमार्क देते हैं ना कि तुम अच्छे लग रहे हो, बुरे लग रहे हो, वो अलग चीज होती है। ठीक है, आई वाला। ये कॉम्प्लीमेंट मतलब जो किसी चीज को कंप्लीट करता है, पूरा करता है।
कॉमरेड होता है हमारा फ्रेंड, हमारा दोस्त, अच्छा साथी, तो दोस्त के लिए कंपेनियन हो जाएगा। रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज से बचना, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, एब्सटेन। ब्लिस्टर होते हैं पैरों में हाथों में पड़े हुए छाले, घाव। मोंड। और इमिटेट करना मतलब किसी को फॉलो करना, किसी के जैसा सेम टू सेम चीजों को करना, मतलब नकल करना किसी की, है ना। एज इट इज सेम, किसी के जैसा मैच करना, फॉलो करना किसी को। नेक्स्ट, कंसील। कंसील का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, हाइड करना, छिपाना किसी चीज को। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज भी यही होता है, हाइड। डाइसिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना, स्प्रेड, जानकारी को स्प्रेड करना, फैलाना। इकेस्टेसी क्या होता है, इकेस्टेसी होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब खुशी। और एसेसिनेट होता है किसी का मर्डर करना, हालांकि ये राजनेता की हत्या होती है, ठीक है, मारना किसी को। और कौन सा मर्डर होता है, स्पेशली ब्रैकेट में लिख देता हूं नॉलेज के लिए, पॉलिटिकल मर्डर, है ना, राजनेता की हत्या। जैसे राजीव गांधी असैसिनेशन आपने सुना होगा, तो जब किसी राजनेता को मारते हैं तो उसको एसेसिनेट कहते हैं। कंसीड का मतलब होता है किसी की बात को स्वीकारना, एक्सेप्ट करना, या किसी की बात से सहमत होना, ये होता है कंसीड। तो कन्फेस का मतलब यही होता है, स्वीकारना। क्रेडिबल होता है ऐसी बातें जिन पर विश्वास किया जा सके, बिलीवेबल, विश्वसनीय, विश्वास के योग्य। और एम्बिगस, एम्बिगस का मतलब नॉट क्लियर, जो मैंने अभी अभी बताया था आपको। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि समथिंग दैट इज इन प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब कोई चीज जो पर्याप्त मात्रा में हो, है ना, पर्याप्त मात्रा में हो या प्रचुर मात्रा में हो। कंसीट का मतलब क्या होता है भाई, कंसीट का मतलब होता है एरोगेंस, यानी कि घमंड, तो नार्सिसिज्म इसका आंसर हो जाएगा। रेसेंड का मतलब होता है किसी कानून या नियम को कैंसिल कर देना। परपीचुअल होता है नेवर एंडिंग, यानी कि परमानेंट, कोई चीज जो नेवर एंडिंग हो, परमानेंट हो। स्लॉथफुल, स्लॉथफुल इज कॉल्ड लेजी, स्लॉथफुल इज लेजी या आलसी। आर्या तिवारी, हाँ बेटा बताइए। कंसीव करना, देखिए कंसीव करना मतलब किसी चीज को इमेजिन करना, कल्पना करना। इमेजिन करना या कल्पना करना किसी चीज की, तो आंसर हो जाएगा एनविसेज। अरेन का मतलब होता है एक्यूज, आरोप लगाना किसी पर, या चार्ज, ठीक है। फ्लैग होता है दाग, स्पॉट, धब्बा। इंसाइट का मतलब होता है किसी को उकसाना या भड़काना, प्रोवोक करना, किसी को उकसाना कह सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट, कंसंट्रेटेड मतलब जो बंदा किसी चीज पर कंसंट्रेट होता है, मतलब वो डिटरमिन होता है, दृढ़ संकल्प उसने किया होता है, ठीक है। एले, एले का मतलब होता है कम करना, क्योंकि इसके बहुत सारे मैं पहले ही करा चुका हूं ए में, तो इसलिए ज्यादा नहीं लिखाऊंगा। एले का मतलब होता है लेसन, पैसिफाई, मॉलिफाई, है ना। वैनिटी, वैनिटी होता है प्राउड, घमंड, है ना। क्रेवन, क्रेवन होता है डरपोक, यानी कि कावर्ड। जो कावर्ड नेचर के लोग होते हैं दे आर कॉल्ड क्रेवन, डरपोक। क्लास का टाइम सर यही वाला रखो, सही है, अच्छा, तो ये रख लेंगे फिर। कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है किसी की बात के साथ सहमत होना, एग्री होना, या किसी की बात को मान लेना। कंसिलिएशन यही होता है, मान लेना किसी की बात को। तो आंसर क्या होगा, प्रोपिशिएशन। इनकॉग्निटो होता है बिना किसी नाम के, विदाउट नेम मतलब गुमनाम। और ऑस्टर का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, और ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में होता है, ये बात याद रखना। सेल्यूब्रस होता है लाभदायक, बेनिफिशियल।
जो स्वास्थ्य के लिए क्या हो, लाभदायक हो, उसे कहते हैं सैल्यूब्रस। ठीक है, सैल्यूब्रस मतलब लाभदायक। कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है रुकावट डालना। क्या डालना? रुकावट डालना किसी चीज में, रोकना। तो रेस्ट्रिक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अलाउ तो एंटोनियम हो जाएगा, है ना, अलाउ करना एंटोनियम हो जाएगा। स्ट्रेस का मतलब है जोर डालना किसी पे। कॉन्ग्रीगेशन भक्त मंडली मैंने बताया था, मीटिंग, ग्रुप, है ना, श्रद्धालुओं का समूह, तो डी आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आसान है। कैलिबर आपके अंदर क्या होता है? कैलिबर आपके अंदर होता है टैलेंट, पोटेंशियल, तो कैपेसिटी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आसान है। ठीक है, तो भाई इस वाले सेट में हम इतने ही रखते हैं। ठीक है, आधे घंटे का एक सेशन है। आधे घंटे का एक और सेशन हम लोग आप लोगों के लिए भी तैयार करेंगे, उसको मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में डालूंगा। तो 2 सेशन आज आपके लिए होंगे। ऐसे ही अगले 3 दिन तक 2-2 सेशन आपके लिए चलाएंगे वोकैबुलरी के। फिर उसके बाद फिर तब तक मैं आपको प्रोनाउन के नए क्वेश्चंस डाल दूंगा। पुराने क्वेश्चंस जो हैं, मतलब जो ऑलरेडी मैं 400 300 400 करा चुका हूं, उनको आप डालना। प्रोनाउन के क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, हमको आप बैच में चेक करिएगा। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज करो, इसके आप नोट्स बनाओ, क्योंकि एक टाइम पे इतने सारे वोकैब काफी हैं। लगभग 25 × 4 100 हो जाएंगे। तो आप इसके नोट्स भी बनाओगे, आपका रिवीजन भी करोगे आप इसका। ठीक है, और एक और सेशन आज ही, आपको 2 सेशन हो जाएंगे। ठीक है, एक साथ करेंगे तो वो फिर, क्योंकि आपको पता है एक उसमें हम एक ही सेशन रखते हैं, जैसे 22 या 23 वाला है, अगले में 24 वाला करेंगे हम। ठीक है, हाँ, इसको आप इसके नोट्स बनाइएगा।